यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बहुत ही बेहतरीन कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये जो कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। यदि आप भी इस फील्ड में अपनी रुचि रखते हैं, फिर बायोलॉजी के क्षेत्र में आगे अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी इन एस्ट्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोबायोलॉजी का जो एस्ट्रोबायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था उसके बारे में जान लेते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले एक रूसियन वैज्ञानिक या रूसियन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने क्या है, ये जो शब्द था एस्ट्रोबायोलॉजी दिया था, एस्ट्रोबायोलॉजी की उत्पत्ति की थी। एस्ट्रोबायोलॉजी की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, हम कह सकते हैं वर्ड, ये डी है, ग्रीक वर्ड है या ग्रीक भाषा का शब्द है जो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि एस्ट्रॉन, जिसमें एस्ट्रॉन का अर्थ होता है स्टार, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लॉजिन का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात दूसरे ग्रह पर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक ग्रह के बाहर या दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन का अध्ययन करना है, जीवन जीना या फिर रहना, दूसरे ग्रह पर रहना, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। एस्ट्रोबायोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं दूसरे ग्रह पर जीवन के बारे में, दूसरे ग्रह पर जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी, बीएससी का कोर्स है, बीएससी इन एस्ट्रोबायोलॉजी। उसके लिए ड्यूरेशन क्या रहती है। ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो इस कोर्स के लिए ड्यूरेशन रहती है आपकी 3 ईयर, जैसा कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये भी, तो इसकी भी ड्यूरेशन क्या होती है, 3 ईयर ड्यूरेशन होती है। और एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर वाइज, ईयरली, ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि इस कोर्स का नाम है एस्ट्रोबायोलॉजी, यानी कि यदि आपने 12th पीसीबी से कर रखा है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और 12th में आपके 50 से 55 या 60% अंक होना आवश्यक है, ये डिपेंड करेगी आपकी परसेंटेज कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। यानी ये जो कोर्स है आपका, इस कोर्स की फ़ीस क्या रहने वाली है या क्या रहती है। तो जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, फ़ीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूट और संस्थान पर। यानी आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है, पब्लिक है, या कह सकते हैं एडेड है या प्राइवेट है, उसके अनुसार आपकी फ़ीस होगी। यदि हम एक एवरेज फ़ीस की बात करें तो ये फ़ीस आपकी 10K से 1 लाख पर ईयर हो सकती है। 10K से 1 लाख पर ईयर, यानी कि 10,000 से 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है, या 1 लाख से अधिक भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए कुछ कॉलेज के नाम हम जान लेते हैं। ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम जानेंगे जो इंडिया में कॉलेज हैं एस्ट्रोबायोलॉजी के, उनके बारे में। कुछ कॉलेज हमने यहाँ पर लिए हैं, इनके अलावा और भी कॉलेज इंडिया में हैं एस्ट्रोबायोलॉजी के। तो आप जिस स्टेट से, जिस राज्य, जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं, या फिर आप इन कॉलेज से भी कर सकते हैं। और यदि आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कॉलेज के ऊपर, एस्ट्रोबायोलॉजी की जो बीएससी कोर्स है उसके कॉलेज के ऊपर, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर मुंबई, दूसरा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, अमिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मुंबई, अमिटी यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्रिस्ट कॉलेज बेंगलोर। ये कुछ इंडिया में पाए जाने वाले एस्ट्रोबायोलॉजी के कॉलेज, यानी बीएससी एस्ट्रोबायोलॉजी कोर्स कराते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एब्रॉड, यानी कि एब्रॉड में कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको एस्ट्रोबायोलॉजी कोर्स कराते हैं। तो देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, उसके बाद है नासा एस्ट्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट यूके, उसके बाद है फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, उसके बाद है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है यूरोपियन एस्ट्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये कुछ एब्रॉड के कॉलेज हैं जो आपको बीएससी एस्ट्रोबायोलॉजी कराते हैं। तो ये हो गई कॉलेज की बात। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि आपको इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन का इतिहास जो उसके बारे में पढ़ना होगा आपको। लाइफ एंड इट्स ओरिजिन, जीवन क्या है और जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कंडीशन इज द अर्ली सोलर सिस्टम आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे
ओरिजिन ऑफ द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स आपको पढ़ना होगा। एस्ट्रो सोलर प्लेनेट्स आपको पढ़ना होगा। बायोलॉजिकल पैसेज आपको पढ़ना होगा। प्री बायोलॉजिकल केमिकल इवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा। ये आपका सिलेबस होगा। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि यदि आप बीएससी के बाद, बीएससी एस्ट्रोबायोलॉजी के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए आप एमएससी कर सकते हैं इन एस्ट्रोबायोलॉजी में। उसके बाद आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी में या फिर बायोलॉजी की अन्य फील्ड में, रिलेटेड फील्ड में। उसके बाद पीएचडी भी आप कर सकते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी में। पीएचडी करने के लिए आपको सबसे पहले एमएससी करना होगा आपको एस्ट्रोबायोलॉजी में, या यदि आप एमएससी एस्ट्रोबायोलॉजी में नहीं करना चाहते हैं तो आप एमए भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जो जैसे कि साइकोलॉजी में या फिर अन्य सब्जेक्ट में आप एमए भी कर सकते हैं मास्टर डिग्री के रूप में, या फिर आप बायोलॉजी की जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनमें भी एमएससी कर सकते हैं बीएस एस्ट्रोबायोलॉजी के बाद। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको इनके अलावा काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। रिसर्च लेबोरेटरीज़ में आपको जॉब मिल सकती है, टीचर या फिर आप लेक्चरार भी बन सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट रिसर्च सेंटर में आपको जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी में भी आपको जॉब मिल सकता है। और इसके अलावा आप काफ़ी सारी लेबोरेटरीज़ या लैब में भी क्या है वर्क कर सकते हैं एज ए टेक्नीशियन, या फिर आप इसके अलावा और भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में। तो और आप यदि प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं एमएससी करने के बाद। आप पीएचडी कर सकते हैं और उसके बाद, या फिर आप रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये जो आज का हमारा वीडियो था वो था बीएससी इन एस्ट्रोबायोलॉजी पर। और यदि आप भी बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए है, यानी कि हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स, करियर ऑप्शंस, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। और यदि आपका भी कोई सवाल है बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी के करियर ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और हम उस कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय